एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। सेकंड फेज के लिए वोटिंग हो रही है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा सामने आ गया। बिहार में 11 बजे तक 22% मतदान अब तक हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आंकड़ा और थोड़ा बेहतर 24% तक वोटिंग हुई है। सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। बंगाल में 31% वोटिंग सुबह 11 बजे तक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में तो सुबह 11 बजे तक 35% वोटिंग हुई है। राजस्थान में आंकड़ा कम है, 11 बजे तक 27% ही मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश 11 बजे तक 28% के आसपास मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम नजर आ रही है। सुबह 11 बजे तक बस 19% ही वोटिंग हुई है। जम्मू में 11 बजे तक 27% वोटिंग हो चुकी है। केरल में 11 बजे तक 26% मतदान हुआ है। कर्नाटक में 11 बजे तक 22% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। तो ये वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा और एबीपी न्यूज की आपसे अपील, अगर आपके इलाके में आज मतदान हो रहा है तो वोट जरूर दीजिए, अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए। हर खासवाम से अपील, लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभाइए। वोटिंग परसेंटेज का ये आंकड़ा आपके सामने है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इस बार यही है, खासतौर से जिस तरीके से मौसम का मिजाज लगातार गर्म बना हुआ है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले, वोट दें। और सुबह सुबह का वक्त होता है जब मौसम में ज्यादा गर्मी नहीं होती। ऐसे में लोगों की कोशिश ये रहती है कि ठंडे ठंडे में जाकर वोट दे दिया जाए। और वैसे भी पहले मतदान फिर जलपान, और उसी को देखते हुए ये आंकड़े सुबह 11 बजे तक के जो आपके सामने आए हैं। और देश के कोनों कोनों से अलग अलग वोटिंग की तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर जो सामने आ रही है, एबीपी न्यूज पर मैं आपको दिखाने जा रही हूं। राजस्थान की एक तस्वीर सामने आई है। एक परिवार जहां शादी है, लेकिन पहले पूरा परिवार वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचा है। कन्यादान से पहले मतदान, ये देखिए रिपोर्ट। दुल्हन नगमा और उनके तमाम रिश्तेदार इस वक्त मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके लौटे हैं। नगमा, अपनी फिंगर दिखाइए हमें। जी, हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपना वोट किया। नगमा की मां रेशमा है। रेशमा जी, ये बताइए, क्या सोचकर आप लोग वोट देने पहुंचे? मैं ये सोच कर लाई हूँ मेरी बेटी को कि मेरे दिल को बहुत खुशी हुई कि देश के लिए वोट डालना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि देश की हर बेटी को डालना चाहिए। पहले वोट डालना ज़रूरी होता है तो बेटी के दिल को भी खुशी होती है। और मुझे भी बहुत दिल की खुशी हुई कि मेरी बेटी को ये दिन आया मेरे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने वोट दिया है तो क्या सोच के? पहले मतदान फिर कन्यादान, 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 पहले मतदान फिर कन्यादान। तो पहले मतदान फिर कन्यादान, इसी सोच के साथ ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे। रेशमा जी, ये बताइए, बहुत ही पारंपरिक होते हैं मुस्लिम परिवार, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई रिश्तेदारों ने कहा कि दुल्हन को अब जब मेहंदी लगवा दी तो घर से निकाल रहे हैं? जी, ऐसा किसी ने नहीं कहा, लेकिन मुझने खुद ने चाहा और शिक्षा दी मेरी बेटी को कि वोट डालना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ये चाहती हूँ कि देश की हर बेटी को डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो ये एक लोगों के लिए मिसाल है कि शादी निकाह कल है, लेकिन बावजूद उसके जो नगमा है वो अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ यहाँ वोटिंग सेंटर पर पहुंची हैं, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, झालावाड़। तो देखिए, आपने कितनी खूबसूरत तस्वीर राजस्थान से सामने आई है। और पश्चिम बंगाल, जहां बालूरघाट में दिनाजपुर के पोलिंग बूथ पर पानी में ग्लूकोज लेकर मतदाता पहुंच रहे हैं। साथ ही पहली बार मतदान कर रहे युवाओं में वोटिंग को लेकर बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। मैं इस समय हूं बालूरघाट लोकसभा सीट की एक ऐसी स्कूल पर, जहां पर बीएम्स हाई स्कूल पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की लंबी कतारें हैं। सुबह से ही 5:30 बजे से कतार में लोगों का शुरू हुआ था यहाँ पर खड़ा होना, लेकिन संख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की संख्या या उत्साह में कोई कमी नहीं आ रही है। दीदी, हाथ में ग्लूकोज की बोतल लेकर है, क्या कारण? कि गर्मी के लिए, ज्यादा गर्मी है, फिर भी मन में उत्साहित है। हम लोग आए हैं देश के लिए, बहुत खुश है हम लोग। ये वोट में इतनी गर्मी, लेकिन उसके बावजूद ये सारी कितने घंटे से खड़ी है? 1 घंटा हो गया, आधा घंटा? 1.5-2 घंटा हो गया। हाँ, 7 बजे आए हैं।
हाँ। ये पानी की बोतल और सब पूरा परिवार आया है? हाँ, पूरा परिवार आए हैं हम लोग। हाँ। देखिए ये बड़ी बात है क्योंकि जो महिलाएं हैं उनका जोश, और महिला वोटर को तो हर पार्टी रिझाने की कोशिश करती है। पूछते हैं क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? हमारा मुद्दा यही है कि एजुकेशन हमारे यहाँ पे और बढ़ना चाहिए, मतलब एजुकेशन के लिए, फिर जो जॉब के लिए, ये सब इसी कारण। आपके क्या मुद्दे हैं इस बार वोट करने के लिए? एजुकेशन तो ठीक है जो है, लेकिन जॉब का जो है ना वो थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब है वो भी यहाँ पे माने ज़्यादा ये नहीं है। और ये खूबसूरती है पश्चिम बंगाल की कि यहाँ पर आपको तापमान भले ही 40 डिग्री पार कर जाए, आर्द्रता 90% से ज्यादा हो, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक आपको इसी तरह से हर बूथ पर कतार देखने को मिलेगी। यही उत्साह है और यही लोकतंत्र का उत्सव भी। लेकिन लड़ाई इस सीट पर तगड़ी इसलिए है क्योंकि एक और तृणमूल कांग्रेस के मंत्री बिप्लब मित्रा हैं, तो वहीं दूसरी ओर सुकांतो मजूमदार हैं जो पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के और सांसद भी हैं। बालूरघाट सीट पर क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं दूसरी ओर रायगंज से कृष्ण कल्याणी हैं और दार्जिलिंग से राजू बिस्ता हैं बीजेपी से। दिलचस्प होगा आज का मुकाबला, लेकिन अगर इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा तो वोटिंग पर क्या असर पड़ेगा ये भी उतना ही जरूरी होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बालूरघाट, दक्षिण दिनाजपुर, एबीपी न्यूज। तो ये मनोज्ञा की आप रिपोर्ट देख रहे थे और अब आज मतदान वाले दिन की अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें आपको बीजेपी के प्रत्याशी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। महेश शर्मा वोट डालने के लिए जो कासवाम पहुंच रहे हैं, सबकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अशोक चौहान को आप देख रहे हैं वोट डालते हुए। आप देख रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी आज वोट डाला है। AK एंटनी, केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह गाजियाबाद से इस बार, हालांकि अतुल गर्ग को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है, वो भी पहुंचे वोट डालने के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने भी वोट डाला है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें VVIPs की जो वोट डालने के लिए आज पहुंचे। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए, जहां के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा को आप देख रहे हैं वोट डाल चुके हैं, यहाँ पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। अपनी बारी के लिए 1-1 घंटे से ज्यादा वक्त तक इंतजार कर रहे हैं वोटर वोट डालने के लिए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण का जो मतदान है वो देश भर में हो रहा है। क्या तस्वीरें हैं गौतम बुद्ध नगर की। ग्रेटर नोएडा में फिलहाल हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर आप देख पाएंगे एक बूथ के बाहर हम मौजूद हैं। लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। भारी संख्या में जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं उनसे हम बात करेंगे और क्या कुछ कहना है उनका, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर जो मतदान कर रहे हैं किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं। मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या अहम है सबसे ज़्यादा आपके लिए? मुद्दा तो देखिए विकास है ही, विकास हुआ है ये हम मानते हैं और उसी की बेसिस पे हम वोट कर रहे हैं। विकास के मुद्दे पर। सर आपका क्या नाम है? प्रत्युष। इस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं? मुद्दा विकास है और साथ के साथ विकास में देश का भी और लोकल विकास भी। सर क्या नाम है आपका? प्रशांत। हम देख रहे हैं काफ़ी लंबी लाइन लगी है, क्या कितना घंटे इंतजार करना पड़ रहा है? अभी मुझे करीब हो गया 45 मिनट हो गए मुझे यहाँ पर, और अभी मुझे लग रहा है इतना ही टाइम अभी और लगने वाला है, तो अभी तक करके कंप्लीट होगा। जैसे हम अभी शिफ्ट हुए 5 साल पहले, तो डेवलपमेंट हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। लाइन में यहाँ पर खड़ी हुई साफ तौर से नजर आएंगी, इंतजार कर रही हैं अपनी बारी का। जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो इलेक्शन में अपना वोट डालेंगी। उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दे सबसे ज़्यादा अहम है आपके लिए, जिन मुद्दों को सोचकर आप इस बार इलेक्शन में वोट कर रही हैं? महिलाओं की सुरक्षा मेन तो यही है, बिल्कुल एकदम जरूरी। तो आइए सेकंड फेज के लिए ये जो आज वोटिंग चल रही है, इसी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं ड्रोन कैमरा की, जिसके जरिए बूथ पर निगरानी की जा रही है, साथ ही किस तरीके से हर समुदाय के लोग वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। वोटिंग के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और विदाई के साथ साथ वोटिंग वाली तस्वीर भी आपके सामने है। विदाई से पहले दुल्हन पहुंची वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर। महिला वोटर्स बढ़ चढ़कर पहुंच रही हैं पोलिंग बूथ पर। लंबी लंबी कतारें महिलाओं की देखने के लिए मिल रही हैं वोट डालने के लिए। देश की आधी आबादी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में शिरकत करते हुए, और कैसे शादी से पहले दूल्हा पहुंचा वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए, और उसके बाद फिर बारात निकलेगी जमकर, वो तस्वीर भी आपके सामने है। बुजुर्गों का खासतौर से इस बार जोश हाई देखने के लिए मिल रहा है। बुजुर्ग जिनके लिए बाकायदा इस बार तो
जो चुनाव आयोग है व्यवस्था भी की गई थी कि 80 साल से ज्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप अपने घर से ही पहले वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर आज ही वोट डालने के लिए। साथ ही जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनका उत्साह भी देखते ही बनता है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मतदाताओं में वोटिंग को लेकर भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। नोएडा के सेक्टर 20 में बने पोलिंग बूथ पर एक सेल्फी पॉइंट जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वहीं से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सेक्टर 20 के पोलिंग बूथ पर हैं और यहाँ पर जो मतदान करने वाले लोग हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। देखिए, सबसे अहम बात ये यहाँ पर एक बड़ी बात लिखी हुई है कि वोट फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए वोट डाल करके सेल्फी ले रहे हैं आप लोग। वोट डाल दिया आप लोग? जी बिल्कुल डाल दिया। मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? विकास जो कि होता आ रहा है वही विकास सही है। यहाँ लिखा भी है वोट फॉर डेवलपमेंट। जी बिल्कुल। किसी को पढ़ के तो नहीं बता रहे हैं? नहीं, हमेशा हर पब्लिक की यही उम्मीद होती है कि विकास ही हो। मैडम से पूछ लें, मैडम क्या आपकी राय है, किस मुद्दे पर वोट डाला आपने? मुद्दा बताइएगा बस। विकास ये बता रहे हैं, तब आप बताएंगे, अपने मन से बताइए। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए सब, इसलिए वोट डाला है आपने। उम्मीद है खत्म हो जाएगा जी। कुछ बोलना है क्या? तो ये देखिए, वोट डालने के लिए, वोट डालने आए सर आप भी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सर? आपको ऐसे हो जाएगा, आप तो काफी तजुर्बा आपके पास में, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लग रहा है? इसमें यही है कि भाईचारा बने। हाँ, यही है एक मुद्दा। अच्छा, लोग देखिए वोट देने आ रहे हैं। पहले फेज में थोड़ा सा वोटिंग कम हुई थी, इसकी चिंता आपको थी कि वोटिंग जो कम हुई है? नहीं, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस। हमने अपनी ड्यूटी इस उम्र में कर दी है। आप अपील करेंगे बाकी लोग भी ड्यूटी निभाएं अपनी। ऑब्वियसली। बहुत शुक्रिया। और देखिए, यहाँ पर सेल्फी ली जा रही है, यहाँ पर है, ये बड़ा अच्छा है, बना रखा है। जो भी आ रहे हैं वोट डाल करके, अरे बिल्कुल आइए ना, ये आप ही के लिए बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। वोट डाल के आई हैं आप? बिल्कुल वोट डाल के आए। चेहरे पे खुशी दिख रही है वोट? वाह, कुछ पूछो नहीं, बहुत ही अच्छी। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या जहन में आपके चल रहा है? मुद्दा है कि हमारा देश प्रगतिशील रहे, पीछे ना जाए। भी ठीक चल रहा है? बहुत ही अच्छा चल रहा है, कुछ पूछो नहीं, बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है देश की तार अच्छी है और इससे भी अच्छी होगी आगे, तो इसी धुन में चल रहा है। खुश होकर सेल्फी ले रही हैं आप यहाँ? बहुत ही खुश हैं हम तो भाई, इसमें गुस्सा नहीं है, हमने वोट डाला है आज। और आइए अब सीधे आपको बिहार लेकर चलेंगे। बिहार जहां पर 5 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इन्हीं में से एक सीट कटिहार की है। कटिहार से 5 बार के सांसद रहे तारिक अनवर एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर कह रहे हैं जनता अब बदलाव चाहती है, सुनिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कटिहार में वोटिंग जारी है। यहां पर महागठबंधन का सीधा मुकाबला एनडीए से है। महागठबंधन के प्रत्याशी हैं तारिक अनवर, जो 5 बार यहां से सांसद रहे हैं। वहीं एनडीए के प्रत्याशी हैं दुलाल चंद गोस्वामी, जो जेडीयू के मौजूदा यहां सांसद भी हैं। हम खुद तारिक साहब से बात करेंगे। सर, किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, आपको क्या लगता है, और पब्लिक का मूड क्या आपको लग रहा है? देखिए, मुद्दा तो ओवरऑल विकास है। विकास का मतलब ये है कि हर क्षेत्र में जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है उससे लोग बहुत ही परेशान हैं और वो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। जो कि 2014 से लेकर 2024 तक हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार लोगों को सपना दिखाते रहे, वादा करते रहे। उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। आज अगर पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी से कि एक उपलब्धि अपना बताइए, आप किस क्षेत्र में आपने प्रगति की है या किस क्षेत्र की समस्या का समाधान किया है, तो उनके पास जवाब नहीं होगा। चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, गरीबी उन्मूलन हो, किसानों की समस्या हो, सब में वो पूरी तरह विफल रहे। तो एक तरह से नॉन परफॉर्मेंस ये सरकार रही है। क्या मोदी लहर आपको दिख रहा है कहीं पे? मोदी की गारंटी की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं। मोदी की गारंटी लोगों ने 14 में भी देखा और 19 में भी देखा। कोई गारंटी उनकी फुलफिल नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। तो 2024 की गारंटी कैसे पूरी हो जाएगी? तो लोगों को इनकी बात पर अब विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि इतना झूठ बोले हैं ये 10 सालों में कि अब लोग इनको एक झूठा प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। तारिक अनवर को आप सुन रहे थे। सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेते हुए कटिहार से उम्मीदवार हैं और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसरो के जो चीफ है सोमनाथ, वो पहुंचे हैं वोट डालने के लिए।
तो लगातार जो वीवीआईपीज हैं उनका वोट डालने का सिलसिला जारी है। हमने सुबह आपको तस्वीर राहुल द्रविड़ की भी दिखाई थी, हमने सुबह तस्वीर आपको अभिनेता प्रकाश राज की भी दिखाई थी, और अब इसरो चीफ को आप देख रहे हैं सोमनाथ मतदान करने के लिए पहुंचे। एबीपी न्यूज आपसे भी यही अपील कर रहा है, अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग हो रही है तो वोट जरूर दें। देखिए, कर्नाटक की 14 सीटें हैं, केरला की सभी 20 सीटें हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाती है ये कुल 88 सीटें इस सेकेंड फेज की, जहां सबसे बड़ा अगर किसी के लिए दाव है तो वो बीजेपी के लिए, क्योंकि 88 में से 52 सीटें 2019 में विजय जी बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी के लिए बड़ा है क्योंकि खासतौर से पिछले वाले में उनके पास थोड़ा सा कम हिस्सेदारी थी। अब सेकंड फेज में 52 सीटें, अब तो 54 हो गई, वो 54 सीट्स हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अब उसको लग रहा है जैसे पिछली बार वोटिंग कम हुई थी, खासतौर से हिंदी बेल्ट के राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट था या सीटें थी वहां पर कम हुई थी, इस बार अच्छी वोटिंग हो रही है। अभी जो लग रहा है उससे मुझे लगता है 65% के करीबन वोटिंग होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत है। लेकिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में उसको देखना है कि क्या वो अपना जो कब्जा है वो बरकरार रख सकती है कि नहीं रख सकती। चुनौती बड़ी है बीजेपी के लिए। और वैसे अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो पिछली बार 2019 में इन्हीं 88 सीटों पर 70% वोटिंग परसेंटेज रहा था। सबसे बड़ी कवरेज सेकंड फेज ऑफ वोटिंग पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इन्हीं में से एक सीट गाजियाबाद की सीट भी है, जहां से बीजेपी ने इस बार केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को टिकट नहीं दिया, उनकी जगह अतुल गर्ग को चुनाव मैदान में उतारा है। और जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद में अपने परिवार के साथ वोट डाला। वोटिंग के बाद एनडीए की 400 सीट पर जीत का बड़ा दावा भी किया है। जनरल वीके सिंह हमारे साथ हैं, वोट दिया सर, वोट का साइन पहले देखना चाहेंगे आपका कि वोट का साइन दिखाइए। हम दोनों ने दिया। सर क्या कहेंगे, गाजियाबाद पहुंचे हैं आप, काफी समय बाद आपकी कमी जरूर खल रही थी गाजियाबाद में, क्योंकि 2 बार सांसद रहे हैं लेकिन ज्यादा चुनाव में नजर नहीं आया आप। देखिए, चुनाव चल रहा है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव का प्रचार चल रहा है। पार्टी ने मुझे कुछ काम दिया है, कुछ तमिलनाडु के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको मैं देखता था, पार्टी ने वहाँ भेजा, केरला में भेजा, आंध्रा में भेजा, झारखंड में भेजा। तो जो पार्टी काम देती है उसके अंदर करना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ ठीक ही है, ये तो बड़ी सेफ सीट है। लेकिन सर आपके टिकट कटने के बाद राजपूत समाज नाराज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठक, धौलाना क्षेत्र में बैठक, और बैठकों के बाद ये निर्णय लिया गया कि वोट नहीं देना, बीजेपी के खिलाफ जाना है। राजपूत समाज में काफी उबाल है आपके टिकट कटने के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ना तो कोई मीटिंग उनकी अटेंड की है, ना मुझे पता है। आपके माध्यम से अब पता चल रहा है कि नाराजगी है। पता करेंगे लोगों से क्या नाराजगी। सर वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कहेंगे, आपकी गाजियाबाद का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा? अभी तो 10 ही बजे हैं भाई, अभी तो 10 ही बजे, भी 7 बजे तक का टाइम है शाम। सर ये 400 पार का नारा था, क्या कहेंगे? 400 पार का नारा लक्ष्य है और मुझे आशा है कि हम लोग उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और उधर राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पर चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। कह रहे हैं खराब मौसम की वजह से न केवल चुनाव प्रचार बल्कि प्रत्याशियों के भी जम्मू से अनंतनाग जाने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला है, सुनिए। दूसरे चरण का आज मतदान है और जम्मू में लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रहे हैं और इसी वोटिंग के बीच जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी के स्टार प्रचारक रविंद्र रैना पहुंचे हैं। सर किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? जबरदस्त उत्साह, जोश जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट के मतदाताओं में देखा जा रहा है। सुबह से ही बॉर्डर का क्षेत्र सांबा हो, जम्मू शहर हो, जम्मू का ग्रामीण क्षेत्र हो, रियासी ज़िले का पर्वतीय क्षेत्र हो, हर जगह से ज़बरदस्त मतदान की खबरें आ रही हैं। सुबह से ही लोग अपना कामकाज छोड़कर मतदान के लिए निकले हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर इस लोकसभा चुनावों में ज़बरदस्त उत्साह जनमानस में देखा जा रहा है। जम्मू पार्लियामेंट सीट पर जिस तरीके से सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में जनता खड़ी है, ये हमारे डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र की जीत है। और अब मैं आपको एक बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखाने वाली हूं। मतदान का हर रंग, हर तस्वीर तो हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं। ये जो तस्वीर है वो राजस्थान के उदयपुर से सामने आई है। अनोखी तस्वीर है। एक दूल्हा पूरी बारात लेकर मतदान करने पहुंच गया, बाजे गाजे के साथ। देखिए कैसे बारात जिस अंदाज में निकलती है उसी अंदाज में बारात लेकर दूल्हे साहब पहुंचे हैं वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर।
बस जो बाराती हैं उनके नाचने की कमी यहाँ पर मुझे जरूर खल रही है, लेकिन बाकी तड़क भड़क वैसी, धूम वैसी जैसी बारात की होती है, ढोल बाजे के साथ पहुंचे हैं दूल्हा और बाराती वोट डालने के लिए। राजस्थान की तस्वीर आपके सामने। राकेश शुक्ल जी, ऐसी जो तस्वीरें हैं वो लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व और इसकी खूबसूरती भी और इसकी मजबूती भी दिखाती है। तौर पे ये जो मतदान के प्रति जो लगातार लोगों में जागरूकता आ रही, खासकर युवा वर्ग में, दूल्हे राजा जा रहे, दूल्हे राजाओं के साथ उनके सारे मित्र मंडली जा रही, तो ये कहीं ना कहीं ये जताता है कि भाई मतदान के प्रति युवा, देश का युवा जागरूक हो रहा है और वो मतदान करने जा रहा किन्हीं भी स्थिति परिस्थितियों में, और वो भी उत्साह के साथ। ये तस्वीर दूल्हे बने हुए हैं, शेरवानी पहनी हुई है, साफा बंधा हुआ है और पूरी बारात लेकर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आपके इलाके में अगर वोटिंग हो रही है तो आज मतलब छुट्टी का दिन नहीं है, जिम्मेदारी निभाने का दिन है। घर से बाहर निकलिए, अब तक अगर वोट नहीं डाला है तो वोट डालिए। सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। 24 चुनाव, दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। 13 राज्यों की 88 सीटें हैं, करीब 16 करोड़ मतदाता जो आज वोट डाल रहे हैं। देश में 13 राज्यों में ये 88 सीटें फैली हुई हैं और ऐसे में तमाम खास आवाम जो है वो आज सुबह से ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। सितारे किस तरीके से जमीन पर उतरे और देखिए, आशुतोष राणा से लेकर नेहा शर्मा, प्रकाश राज, हेमा मालिनी, राहुल द्रविड़ सब वोट डालते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी प्रेरणा ले सकें। आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी को देख रहे हैं आप, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं जयंत चौधरी। पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए वोट डालने के बाद साथ में पत्नी भी उनकी नजर आ रही है। और जो नियम है कि पोलिंग बूथ पे बात नहीं की जाती है मीडिया से, कुछ फासले पर जाकर ही बात करते हैं, तो वही मीडिया को यहाँ पर बताते हुए इस बार एन चुनाव से पहले आरएलडी लोकतंत्र के पर्व में आहुति दी है, बहुत खुशी है और मैं प्रेरित करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा जो मतदाता हैं जरूर शामिल हों उसमें, वोट करें। हेमा मालिनी लड़ रही है जिस तरह से, उनके लिए आप वोट करने आए, तो कैसा लग रहा है इस समय? देखिए, हम बूथ के एक परिधि में हैं तो मैं वोट के संबंधित बात नहीं कर सकता, मैं अपील कर सकता हूँ। ईवीएम को लेकर जितनी भी याचिकाएं थी सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया और चुनाव आयोग ने कहा कि अब तमाम सवालों पर विराम लग जाना चाहिए। जी, चुनाव आयोग पे भरोसा करें, मतदाता निकल के आए, ईवीएम पे जोर से बटन दबाएं। धन्यवाद। जो जलप हो रहा है बीजेपी के साथ, जो गठबंधन साहब का नेशनल वोटर माना जाता था, वो आज का विषय, यहाँ का विषय नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत खुश हैं, मैं और चारों दोनों ने वोट डाली, 2 वोट देश के लिए हमने डाली है और भी मतदाता निकल के आए। थैंक यू। आपने मंत्री से बोला था कि हेमा मालिनी के लिए आप प्रचार करने आए हैं, वो आपके लिए प्रचार करने आएंगी, वो आपने बोला था, तो क्या इसको भविष्य का संकेत माना जाए? देखिए, जो प्रशासन कह रहा है हमें बाहर आना। एक सवाल लेंगे जयंत चौधरी हमारे साथ, तो वोट आप डाल चुके हैं जयंत जी, इस वक्त क्या मैसेज है वोटर तक पहुंचे नहीं है यहाँ पे? निकल के आना चाहिए, वोट जरूर करें, वोट जरूर करें। सब स्लो हो रहा है आपके, सब मतदाता वोट करें। आप लोग यहाँ से दोपहर की गर्मी है, जब मतदान खत्म होगा तो अच्छा मत प्रतिशत आ जाएगा मतदान में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम यूसीसी को लागू करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में शरिया कानून की बात होती है, यूसीसी को हम लाएंगे। अच्छी बात है, आइए चलते हैं। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं जो बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन हुआ है, वो वर्कआउट कर रहा है? बिल्कुल वर्कआउट कर रहा है, बेहतरीन हमारी टीम काम कर रही जमीन में। चलिए बाहर चलते हैं, यहाँ नहीं बाहर नहीं आए, अभी बाहर चलिए, गेट के बाहर। बस एक सवाल, विपक्ष क्या कहना है कि पहले चरण के बाद प्रशासन की बात मान लीजिए, चुनाव का रुख बदल गया है, इस वजह से हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। बाहर इकट्ठा दें, 8 बजे से वेट कर रहे हैं, 8 बजे से सर वेट कर रहे हैं। तो वोट डालने के लिए जयंत चौधरी पहुंचे, वोट डाल चुके हैं जयंत चौधरी, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे वोट डालने के लिए मथुरा में, जहां के वो वोटर हैं जहां से इस बार बीजेपी एनडीए की तरफ से एक बार फिर हेमा मालिनी को ही चुनाव मैदान में उतारा गया है। हैट्रिक लगा पाएंगी क्या मथुरा से हेमा मालिनी? इसी सवाल का जवाब ईवीएम में आज कैद हो रहा है, वोटर तय कर रहे हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं मथुरा और सुनाते हैं आज वोटिंग वाले दिन हेमा मालिनी क्या कह रही हैं, उनसे खास बातचीत दिखाते हैं। हेमा मालिनी जी हमारे साथ है। हेमा मालिनी जी, आप क्या अपील करना चाहेंगी वोटिंग को लेकर? हम अपील कर रहे हैं कि आप सब जनता जितने भी हैं, दिस इज उनका पूरा राइट है, उनकी जिम्मेदारी है देश के इस इतना बड़ा जो
लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है ये, इसमें भाग लेना चाहिए। घर में बैठ के टाइम वेस्ट न करें और इस इतना अच्छा एक सुनहरा अवसर को खोए नहीं। सो एवरीबडी शुड गो एंड पार्टिसिपेट एंड स्पेशली ऑल द यंग वोटर्स शुड गो एंड देन एस्टैब्लिश देयर राइट इन दिस कंट्री। मान लीजिए कोई मुकाबला है, विपक्ष आपके सामने कहीं है खड़ा? मुकाबला है, हम लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा कोई है ही नहीं, ऐसा मैं इतना बात करने वाली नहीं हूँ। एवरीबडी इज़ मोस्ट वेलकम, जो भी विपक्ष है आने दीजिए। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। मैं सारे मेरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है। सब लोगों ने इतना अच्छा काम किया है तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा होगा। आप 10 साल यहाँ से सांसद रहीं, आपने ऐसा क्या क्या कर दिया जिससे जनता इस बार भी आप पे भरोसा करे? अभी आप उनसे पूछिए, क्योंकि बहुत सारा काम किया है, जो अनगिनत काम किया है, छोटा बड़ा, तो इट इज स्पेसिफिकली यू कैन नॉट मेंशन कि ये किया वो किया, बट जनरली एवरीथिंग इज मच बेटर देन व्हाट इट वाज 10 years बैक। दैट इज बिकॉज ऑफ माय हार्ड वर्क। बांके बिहारी जी की इस बार कृपा बनी रहेगी? बनी रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। और इंडिया और एनडीए गठबंधन का जो मुकाबला है उसमें जीत किसकी होगी? जीत जिसने काम किया है, जिसने इस 10 साल में इतना बदलाव लेकर आया है, एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, इतना बड़ा एक व्यक्ति है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और योगी जी इतना अच्छा काम पूरा उत्तर प्रदेश में, उनका साथ देंगे कि जिसने कुछ किया ही नहीं उसका साथ देने का मतलब क्या है? तो 2024 लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, आरएलडी बीजेपी के साथ आ गई है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, और तीसरे कोण पर खड़ी हुई बीएसपी नजर आ रही है। इस चुनाव को दिलचस्प बना रही है। जल्दी से जरा विनोद जी से एक रिएक्शन लेते हैं। जिस तरीके से आरएलडी और बीजेपी साथ आ गए, एनडीए मजबूत हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आरएलडी का जो भी जनाधार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर किसानों के बीच में, जाट किसानों के बीच में, तो वो अगर आरएलडी बीजेपी के साथ नहीं होता, मान लीजिए इंडिया गठबंधन में होते जयंत चौधरी, तो उसको फायदा उधर होता। पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है इंडिया, ये जो मायावती और अखिलेश यादव और जयंत का गठबंधन था, उससे काफ़ी सीटें जीती थी। हालांकि जयंत खुद अपनी सीट हार गए थे और उनके पिताजी अजीत सिंह भी हार गए थे, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ जाने से उनको फायदा ये होगा कि उनकी जो बिरादरी है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा पहले से ही बीजेपी के साथ है, और अगर उनके साथ वाला हिस्सा भी बीजेपी और एनडीए के साथ हो जाता है तो निश्चित रूप से बीजेपी को एक मजबूती और ताकत तो मिलती है इस बेल्ट में। तो देश के करीब 16 करोड़ वोटर आज 88 लोकसभा सीटों पर 1202 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, ये दिग्गजों की तस्वीरें हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, खुद बीजेपी के प्रत्याशी, जोधपुर से उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वसुंधरा राजे झालावाड़ में वोट डालने के लिए पहुंची, बेटे दुष्यंत सिंह यहीं से एक बार फिर चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। केरल सभी 20 की 20 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। सीपी जोशी को आप देख रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, चित्तौड़गढ़ से वो वोट डालने के लिए पहुंचे। कैलाश चौधरी को आप देख रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी, केंद्रीय मंत्री, बाड़मेर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और इसी क्रम में आगे आप देख रहे हैं अतुल गर्ग गाजियाबाद वोट डालने के लिए पहुंचे। भोला सिंह बुलंदशहर से बीजेपी के प्रत्याशी, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इसी क्रम में सुरेश गोपी जो केरल के त्रिशूर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और अमरोहा से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर को भी आप देख रहे हैं। प्रकाश राज अभिनेता, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इस सबके बीच महाराष्ट्र, वहां पर भी 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है आज, और पहली बार महाराष्ट्र की अमरावती सीट, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, नाम नवनीत राणा है। जी, वही नवनीत राणा जो 2019 में मोदी लहर में भी निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीती थी, लेकिन तब एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन ने उनका समर्थन किया था। इस बार बीजेपी के टिकट पर अमरावती में कमल खिलाने का बड़ा दावा कर रही है, सुनिए। महाराष्ट्र में आज दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, और ऐसे में महाराष्ट्र में इस बार जो हॉट सीट है वो अमरावती की है। अमरावती की भाजपा के उम्मीदवार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, नवनीत राणा। हम उनसे बातचीत करके जान लेंगे। काफ़ी आज दिन में पूरा माहौल है वो बदल गया है, बादल भी छाए हुए हैं। क्या ये आपका हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हो? कि जो रिस्पॉन्स, जो प्रेम, मोदी जी के ऊपर विश्वास, ये अमरावती में साफ लोगों के, मतदारों के आंखों में, चेहरों पे पढ़ने को मुझे पिछले कई दिनों से मिल रहा है। दूसरी एक बात है कि आपकी जो सीधी लड़ाई है वो कांग्रेस से है। राहुल गांधी भी यहाँ पे आके गए हैं, राहुल गांधी ने भी कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पे मौजूद किए हैं।
क्या आपको लगता है कि वोटों का जो बंटवारा है वो काफ़ी हो सकता है, क्योंकि आपके सामने आपके ही महायुति के जो विधायक है बच्चू कडू, उनके उम्मीदवार यहाँ पे भी खड़े हैं? देखिए, मैं तो जितने भी उम्मीदवार हैं ना, उनको सभी को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। क्या होता है, इलेक्शन एक अलग चीज़ हो जाती है। आज मतदान होगा 6 बजे तक और बाद में सब मेरे अमरावती के परिवार हैं, और किस में बंटवारा होगा, कैसे बंटवारा होगा, आज की जनता, आज का मतदार हमसे ज़्यादा समझदार है। इसका बदला 4 जून को मिलेगा? मुझे नहीं लगता है मैं बदला लेने के लिए हूँ, मेरे लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, इतना मुझे ज़रूर पता है। एक आखिरी सवाल, कितनी वोटों की मार्जिन से आप जीत दर्ज? देखिए, मैं जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जब मैदान में उतरते हैं ना, तो उन्होंने ना कभी देखा है पीछे कितने साथीदार हैं और आगे कितने झुंड में विरोधक खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य से हम सिर्फ लड़ने वाले में से हैं, और देश के लोगों के प्रति और हमारे क्षेत्र के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार और डेडिकेशन है मेरे में। सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। सेकेंड फेज 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, और इस सबके बीच बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां संदेशखाली में वो जो ईडी की टीम पर हमला हुआ था, उसी मामले में आज सीबीआई रेड कर रही है। पश्चिम बंगाल में कई जगह सीबीआई की रेड इस वक्त चल रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सीबीआई इस रेड को अंजाम दे रही है। भारी संख्या में अभी तक हथियार भी सीबीआई ने बरामद कर लिया है। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं, आज भी 3 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें बालूरघाट भी है, जिसमें रायगंज की सीट भी है। तो इन सीटों पर एक तरफ वोट डाले जा रहे हैं, दार्जिलिंग में वोट डाले जा रहे हैं। तो ये 3 सीटें, और तीनों सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी। वहीं दूसरी तरफ जो संदेशखाली में ईडी की टीम पहुंची थी शेख शाहजहां के ठिकानों पर कार्रवाई के लिए, उस दौरान उस पर जो हमला कर दिया गया था, अब उस मामले में सीबीआई का ये एक्शन। पश्चिम बंगाल में कई जगह सीबीआई की टीम इस वक्त रेड कर रही है। हथियार बरामद हो रहे हैं सीबीआई की टीम को, विदेशी पिस्टल भी बरामद हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यकीनन इस चुनावी माहौल में ये मुद्दा एक बार फिर सियासी तौर पर गरमाएगा। फिलहाल अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी मनोज वर्मा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं मनोज से, कुछ डिटेल्स मिल रही है। सीबीआई की टीम ने आज कब से ये छापेमारी शुरू की, और पश्चिम बंगाल में कहां कितने ठिकानों पर सीबीआई का ये एक्शन? मनोज जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो सीबीआई की टीम है, सुबह ही इस छापेमारी को अंजाम दिया था, और जो जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसके मुताबिक जो शाहजहां शेख है, इसके अलावा और जो दूसरे आरोपी हैं, उनके ठिकानों पर ये सीबीआई की रेड चल रही है, और भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स को सीबीआई की टीम ने अपने साथ लिया हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से ईडी की टीम पर पहले संदेशखाली में हमला हुआ था, तो ईडी के ऑफिसर्स थे, उनको चोट भी आई थी, गाड़ियों को भी तोड़ा गया था। यही वजह है कि जो सीबीआई की टीम है, भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स को अपने साथ लेकर पहुंची है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारी मात्रा में विदेशी हथियार भी पुलिस सीबीआई की टीम को वहां से बरामद हुए हैं। फॉरेन मेड हथियार हैं। अभी छापेमारी लगातार जारी है। अब ये देखना होगा छापेमारी कितनी देर तक चलती है और क्या क्या वहां से और भी रिकवर होता है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल में कई जगह सीबीआई की ये रेड चल रही है, हथियार बरामद हुए हैं, कुछ विदेशी पिस्टल भी बरामद हुई हैं। आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। शेख शाहजहां और उससे जो जुड़े लोग हैं, जो उसके समर्थक हैं, उनके ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही है। और ये मामला जो है वो संदेशखाली में जब ईडी की टीम पहुंची थी शेख शाहजहां पर कार्रवाई करने के लिए, उस वक्त जो ईडी की टीम पर हमला कर दिया गया था, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी के अधिकारी जिस गाड़ी में बैठकर गए थे मौके पर, उनकी गाड़ी पर भी पत्थर बरसाए गए थे, वो उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने। उसी मामले में आज सीबीआई का ये एक्शन, कई जगह पश्चिम बंगाल में रेड और सीबीआई को हथियार मिल रहे हैं इस रेड में। और अब मैं आपको लेकर चलूंगी बिहार, जहां पूर्णिया में मुकाबला त्रिकोणीय है। पूर्व सांसद पप्पू यादव, जिन्होंने इस पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है, बीमा भारती और संतोष कुशवाहा, ये बाकी 2 उम्मीदवारों के नाम। संतोष कुशवाहा पूर्णिया के सिटिंग एमपी हैं, एक बार फिर से जेडीयू ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है। बीमा भारती को इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी ने चुनाव मैदान में उतारा है। और किस तरीके से ये लड़ाई दिलचस्प है, दिखाते हैं आपको। पूर्णिया के पूर्व सांसद और कद्दावर नेता इलाके के पप्पू सिंह हमारे साथ हैं। ऐसे तो उदय सिंह, लेकिन फेमस आप पप्पू सिंह के नाम से हैं। इस बार मैंने देखा कि पप्पू यादव जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो भी आपके पास आए, बीमा भारती जो आरजेडी से हैं वो भी आपके पास आई, संतोष कुशवाहा भी आपके पास आ गए। आप किनके साथ? उनके आने को बहुत ज़्यादा, सब लोगों के आने को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। मेरे समझ से ये शिष्टाचार का हिस्सा है।
मैं यहाँ का पूर्व सांसद हूँ और बहुत दिनों से राजनीति में हूँ। मेरे यहाँ अच्छे सरोकार हैं, लोग मुझे जानते हैं, मेरी एक अच्छी खासी आवाज़ है पूर्णिया में। तो कोई भी अगर चुनाव लड़ेगा तो मुझे लगता है चाहेगा कि वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल ले और उनका समर्थन या आशीर्वाद जो भी कहिए वो प्राप्त कर ले। और उसी क्रम में अगर ये तीनों आए थे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई बात है कि तीनों आपसे समर्थन मांगने आए थे, तो ऐसे में आप किसको समर्थन दे रहे हैं? किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को, किसको दे रहे हैं? इसको मैं गोपनीय रखूं तो चलेगा, क्योंकि मैंने अपने आप को इस चुनाव से अलग किया था। बहुत लोगों की इच्छा थी और इन प्रत्याशियों की भी इच्छा थी कि मैं उनके लिए समर्थन मांगूं, समर्थन जुटाऊं। और मैंने उस समय भी कह दिया था कि मैं समर्थन नहीं दूंगा, शुभकामनाएं सबको दूंगा जो मैंने दिया था। यादव पूर्णिया आते हैं और वो सीधे तौर पे कहते हैं या तो इंडिया या एनडीए, या तो इंडिया को चुनिए या एनडीए को चुन लो। क्या उसे किस रूप में देख रहे हैं आप? इस बयान को भी जो मैं समझता हूं कि एक स्लिप ऑफ टंग कहिए या उस समय मोमेंटरीली जो उनको कहना चाहिए था वो शायद नहीं कहे, लेकिन इस बात को बहुत ज़्यादा तुल देने की क्या ज़रूरत है। यहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार ज़रूर मैदान में है और अच्छे खासे ढंग से अपनी उन्होंने उपस्थिति दर्ज करवाई भी है, लेकिन मोटे तौर पे अगर बिहार में देखिए आप तो इंडिया और एनडीए की लड़ाई है।